नमस्कार दोस्तों, टर्न माय कॉइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में शिक्षित करके ढेर सारा पैसा कमाने में मदद करते हैं ताकि आप क्रिप्टो में निवेश करने से पहले सूचित निर्णय ले सकें। क्रिप्टोकरेंसी बाजार पेचीदगियों से भरा है। इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं जिनका अगर सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो उच्च रिटर्न और दूसरी ओर उच्च नुकसान हो सकता है। हम इस लेख में कुछ पेचीदा विषयों जैसे बुल ट्रैप, बियर ट्रैप और ब्लॉक ट्रेडिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। क्रिप्टोकरेंसी एक अस्थिर क्षेत्र है। कृपया निवेश करने से पहले अपना शोध करें। एक बेहतर और अधिक लाभदायक क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी बनने के लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है। बुल ट्रैप क्या है? भालू जाल क्या है? वे कैसे काम करते हैं? और अधिक महत्वपूर्ण बात, इनसे कैसे बचें? इसके अलावा हम एक अनूठी अवधारणा पर भी चर्चा करेंगे जो आपके क्रिप्टोकरेंसी को थोक में खरीदने पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। इसे ब्लॉक ट्रेड कहा जाता है। सामग्री को अद्यतन रखने और आपको अधिक शैक्षिक वीडियो प्रदान करने में हमारी सहायता के लिए कृपया टर्न माय कॉइन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बुल ट्रैप क्या है? जब किसी स्टॉक, इंडेक्स या अन्य निवेश में गिरावट की प्रवृत्ति मजबूत वृद्धि के बाद उलट जाती है और पिछले समर्थन स्तर को तोड़ देती है, तो इसे बुल ट्रैप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक बुल ट्रैप तब होता है जब डाउनट्रेंड के दौरान एक व्यापारी या निवेशक सुरक्षा खरीदता है जो प्रतिरोध स्तर से ऊपर टूट जाता है और उम्मीद करता है कि ब्रेकआउट के कारण इसकी कीमत बढ़ेगी और कीमतें समर्थन के पिछले स्तर से अधिक गिर जाएंगी। बुल ट्रैप मनोवैज्ञानिक रूप से तब विकसित होता है जब बुल एक सफल स्तर से ऊपर की रैली का समर्थन करने में विफल हो जाते हैं। ऐसा गति की कमी या मुनाफा वसूली की वजह से हो सकता है। बुल ट्रैप कैसे काम करता है? तेजी के जाल को देखना मुश्किल है क्योंकि आमतौर पर ब्रेकआउट के बाद परिसंपत्ति की कीमत गिरने के बजाय बढ़ेगी। हालांकि आप जो कर सकते हैं वह उस वस्तु पर तकनीकी और मौलिक विश्लेषण करना है जिसका आप व्यापार करना चाहते हैं। यह देखने के लिए जांचें कि क्या परिसंपत्ति वर्तमान में अधिक खरीदी गई है, क्योंकि यह वर्तमान सकारात्मक प्रवृत्ति से नकारात्मक उलटफेर का संकेत दे सकता है। आप यह देखने के लिए भी इंतजार कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद लंबी स्थिति स्थापित करने से पहले तेजी का रुझान जारी रहता है या नहीं। अधिक खरीदी गई संपत्तियों (RSI) की पहचान के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक एक प्रमुख तकनीकी संकेतक है। बुल ट्रैप से बचने का प्रयास करते समय एक ट्रेलिंग स्टॉप मौजूदा बाजार मूल्य से एक निश्चित संख्या में अंकों से पीछे हो जाएगा और यदि बाजार मूल्य निर्धारित अंकों से गिर जाता है तो तुरंत आपकी स्थिति बंद कर देगा। यह आपको जितना संभव हो उतना अधिक मुनाफा कमाने में मदद करेगा और साथ ही आपको जल्दी ही तेजी के जाल में फंसने से भी बचाएगा। बुल ट्रैप से कैसे बचें? समय से पहले चेतावनी संकेतों को पहचानकर बुल ट्रैप से बचना सबसे अच्छा है, जैसे कि कम वॉल्यूम ब्रेकआउट और बुल ट्रैप का संदेह होने पर जितनी जल्दी हो सके लेनदेन से बाहर निकलना। एक स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। जब आप व्यापार करते हैं तो आप इसे एक अनुष्ठान कह सकते हैं। निवेशकों के रूप में हम अक्सर अपने क्रिप्टो को रखने और बेचने को लेकर भावुक हो जाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार अप्रत्याशित है। कीमतें गिर सकती हैं और कल्पना से परे गिर सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका सही समय पर बाजार से बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा उपकरण है जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपको बहुत अधिक खोने से बचा सकता है। मानक, अनुगामी और गारंटीशुदा स्टॉप लॉस 3 प्रकार के स्टॉप लॉस उपलब्ध हैं। 2 देर से प्रवेश से बचें। बुल ट्रैप के विवरण के अनुसार लंबे समय तक निरंतर वृद्धि आमतौर पर इस चालाक पैटर्न का एक संभावित संकेत है। दूसरे शब्दों में, जितना लंबा अपट्रेंड चल रहा है उसके जाल बनने की संभावना उतनी ही अधिक है। हालांकि एक व्यापारी देर से प्रवेश से बचकर तेजी के जाल से बच सकता है। ऐसी प्रवृत्ति का व्यापार न करना बेहतर है जो बहुत लंबी मानी जाने वाली अवधि से चल रही हो। 3 प्रतिरोध स्तर पर खरीदारी न करें। वाक्यांश: ट्रेंड के साथ व्यापार करें ट्रेडिंग व्यवसाय में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश है। समर्थन स्तर पर खरीदारी करना और प्रतिरोध क्षेत्र पर बेचना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है। यदि इस सिद्धांत का सम्मान किया जाना है तो एक व्यापारी को कभी भी प्रतिरोध स्तर पर खरीदारी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि जब कीमत क्षेत्र को तोड़ने के बाद फिर से परीक्षण करती है तो एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की पुष्टि होती है। फिर भी समर्थन स्तर पर खरीदारी की तुलना में प्रतिरोध स्तर पर खरीदारी करना जोखिम भरा है।
4. पुनः परीक्षण की प्रतीक्षा करें। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि प्रतिरोध से समर्थन पर खरीदारी करना एक बुरा विचार है। व्यापारी समझते हैं कि जब एक समर्थन क्षेत्र टूट जाता है तो यह एक प्रतिरोध क्षेत्र में बदल जाता है। इसी तरह जब प्रतिरोध क्षेत्र का उल्लंघन होता है तो यह समर्थन बन जाता है। एक शब्द में, खरीद आदेशों को निष्पादित करने से पहले एक व्यापारी को हमेशा कीमत के प्रतिरोध क्षेत्र के माध्यम से टूटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसका पुनः परीक्षण भी करें और ऊपरी गति प्राप्त करें। 5. मूल्य कार्रवाई का निरीक्षण करें। मूल्य कार्रवाई से व्यापारियों को तेजी के जाल से बचने में मदद मिल सकती है। किसी विशेष समय पर कीमत के वास्तविक व्यवहार को मूल्य कार्रवाई कहा जाता है। अब जैसे ही तेजी की चाल प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंचती है, व्यापारी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कीमत का क्या होता है। भालू जाल क्या है? जब किसी स्टॉक, सूचकांक या अन्य वित्तीय साधनों की कीमत समर्थन तोड़ने के बाद ऊपर की ओर बढ़ती रहती है तो इसे मंदी का जाल कहा जाता है। इसका तात्पर्य नकारात्मक से ऊपर की ओर प्रवृत्ति में उलटफेर है। मूल्य कार्रवाई के संबंध में बियर ट्रैप की अवधारणा बुल ट्रैप से कुछ हद तक विपरीत है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार संस्थागत व्यापारी नियमित निवेशकों को लंबी स्थिति लेने के लिए लुभाने के लिए मंदी का जाल बिछाने का प्रयास करते हैं। भालू जाल कैसे काम करता है? जब स्टॉक खरीदा जाता है तो उस स्टॉक पर तुरंत बिक्री का दबाव बन जाता है, क्योंकि निवेशकों को केवल बेचने पर ही लाभ होता है। परिणामस्वरूप, यदि बहुत से व्यक्ति स्टॉक खरीदते हैं तो खरीदारी का दबाव कम हो जाएगा और संभावित बिक्री दबाव बढ़ जाएगा। मांग को बढ़ावा देने और स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए संस्थाएं कीमतों में कमी कर सकती हैं, जिससे बाजार नकारात्मक दिखाई देगा। परिणामस्वरूप, अनुभवहीन निवेशक अपना निवेश बेच देते हैं। जब किसी स्टॉक की कीमत गिरती है तो निवेशक बाजार में वापस आ जाते हैं और बढ़ी हुई मांग के जवाब में स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। भालू के जाल से कैसे बचें? आरंभ करने के लिए आप भालू के जाल का पता लगाने के लिए वर्णित मात्रा या तकनीकी संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. स्टॉप लॉस। यह वैसा ही है जैसा मैंने बुल ट्रैप को कवर करते समय चर्चा की थी और पूरी तरह से प्रासंगिक है, इसलिए हम इलिक्विड बाजारों की ओर बढ़ते हैं। 2. इलिक्विड बाजारों से बचें। जब कम खिलाड़ी होते हैं तो बियर ट्रैप अनलिक्विड बाजारों में अधिक आम होते हैं। तरल बाजारों से बचकर भालू के जाल से बचा जा सकता है। 3. वॉल्यूम संकेतक। यदि किसी विशेष क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार की मात्रा बढ़ती है तो कीमत के और नीचे जाने की संभावना कम है। वॉल्यूम संकेतक संबंधित मंदी की प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है। ब्लॉक ट्रेड क्या है? ब्लॉक ट्रेड, सरल शब्दों में, बड़ी संख्या में क्रिप्टोकरेंसी सिक्कों का आदान प्रदान है। ब्लॉक ट्रेड की कानूनी परिभाषा को अभी तक कांग्रेस या SEC द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और इस शब्द का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्लॉक सौदों में कहीं अधिक धनराशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, जबकि निवेशक संभावित रूप से किसी भी वित्तीय बाजार पर ब्लॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, अधिकांश ब्लॉक ट्रेडों में स्टॉक या बॉन्ड शेयर शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश ब्लॉक ट्रेडिंग में इक्विटी और ऋण बाजार शामिल होते हैं। यह इस समय क्रिप्टोकरेंसी में बहुत लोकप्रिय नहीं है। संस्थागत निवेशक, जैसे फंड या व्यवसाय, वस्तुतः हमेशा ब्लॉक ट्रेडिंग में संलग्न रहते हैं। ब्लॉक ट्रेड के लाभ। एक बड़ा व्यापार करने की उनकी इच्छा के कारण खरीदार और विक्रेता दोनों बेहतर कीमत कमाते हैं। मूल्य लाभ के अलावा ग्राहक निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों का उपयोग कर सकता है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। इस स्थिति में निवेश प्रबंधक के छोटे अंतर्निहित निवेशक अपनी संपत्तियों को एक साथ जोड़कर एक बड़े संस्थागत व्यापारी के समान मूल्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क बचत। जब आप ब्लॉक ट्रेड में बड़ी संख्या में शेयर खरीदते हैं तो आप एकल सौदे के निष्पादन के लिए एकल शुल्क का भुगतान करते हैं, प्रतिखरीद शुल्क के बजाय प्रतिग्राहक। इंट्राडे ट्रेडिंग लचीलापन। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ब्लॉक ट्रेडों का उपयोग करने से लचीलापन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सलाह व्यवसाय दिन की शुरुआत में सिक्कों का एक ब्लॉक खरीदता है और कीमत बढ़ जाती है, यह पूरे दिन अपनी पिछली स्थिति में जुड़ता रह सकता है और इसके सभी ग्राहकों को समान औसत कीमत मिलेगी। बैकऑफिस सरलता। ब्लॉक ट्रेडिंग से बैक ऑफिस में समय और पैसा बचाया जा सकता है, खासकर छोटे निवेशकों या सलाहकारों के लिए। 100 अलग-अलग ट्रेड करने के बजाय एक ट्रेड आवंटित करने में काफी कम समय लगता है। ब्लॉक ट्रेड के नुकसान। ट्रेडों को ब्लॉक करने के कई फायदे हैं, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। उच्च आवृत्ति व्यापारियों HFT को विलंबता, मध्यस्थता और डार्क पूल तक त्वरित पहुंच से लाभ होता है। संस्थागत निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होने के कारण ब्लॉक ट्रेडों की भी निंदा की गई है।
इसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक व्यापारियों को खुदरा व्यापार पर अनुचित बढ़त मिल सकती है। सारांश में, क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते समय भालू और बैल जाल दो सबसे विशिष्ट व्यापारिक खतरे हैं। आप अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे द्वारा चर्चा की गई विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, ब्लॉक ट्रेड का उपयोग आपको कीमत में अचानक बदलाव से बचा सकता है, लेकिन कई बार बड़े निवेशकों द्वारा बाजार में हेरफेर करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी पर अधिक शिक्षाप्रद वीडियो के लिए हमारे चैनल टर्न माय कॉइन को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ढेर सारा पैसा कमाते रहिए। आंख मारता स्माइली।